हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज़ आरजू कक्कड़ और इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ जो भी पिछले 30 दिनों के में आपने गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो रही हैं उसको डिस्कस करूँगी। तो एक आप बोल सकते हैं कैटेगरी वाइज अब हम करंट अफेयर्स जो हैं वो भी साथ में कवर करते चलेंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कैटेगरी है उसको कवर कर चुकी हूँ। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लें, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करी है, अच्छे से टॉपिक्स को समझते हुए हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। राइट, तो बिना कुछ टाइम लेते हुए इस सेशन को शुरू करती हूँ और एमसीक्यूज के ज़रिए ही हम आगे देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कीम से एसोसिएटेड होंगे। पहला क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने और देखते हैं कि क्या आंसर है उसका, आपको पता है या नहीं पता। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें अब पता चल जाएगा, है ना। और ये भी बता देती हूँ कि ये जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं दे आर पार्ट ऑफ जीके टुडेज डेली 20 एमसीक्यू सीरीज, जिसको आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन कह रहा है विच इज द फर्स्ट ग्लोबल बिग टेक कंपनी टू ज्वाइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये ओएनडीसी क्या है। जिसे पता है बहुत बढ़िया, जिसे नहीं पता है अभी बहुत अच्छे से समझा दूंगी, पता भी चल जाएगा, और जिन्हें ऑलरेडी पता है उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने कि वो ग्लोबल बिग टेक कंपनी है एक, जिन्होंने अभी अभी ओएनडीसी को ज्वाइन किया है। तो आपको बताना है वो कौन सी कंपनी है। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा, एप्पल, कौन सी बड़ी बिग टेक कंपनी है वो। तो चारों ही है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहीं पर आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब मैं वैसे तो आपको पूरे लेक्चर तक ही बने रहना है, लेकिन अभी आप 2 मिनट के लिए अटेंटिव होकर ये सुनो कि ओएनडीसी क्या है। ठीक है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझो। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, मतलब कि एक कोई ओपन नेटवर्क है, क्लोज नहीं है, खुला है, एक ओपन नेटवर्क है, मतलब जहां पर कोई भी आके रजिस्टर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, फॉर डिजिटल कॉमर्स। डिजिटल कॉमर्स में अगर आज आप बात करो, अपन हम कुछ भी खरीदते हैं ना तो पहले जाते ही सीधा देखते हैं अमेजोन पे क्या रेट चल रहा है इसका, फ्लिपकार्ट पे क्या रेट चल रहा है इसका, है ना। किसी भी प्रोडक्ट को अगर खरीदना होता है तो टी शर्ट लेनी हो, पेन लेना हो, या किसी को कुछ भी लेना हो, बच्चे से लेके बड़े तक सब अमेजोन या फ्लिपकार्ट, बस अमेजोन फ्लिपकार्ट तो मतलब एक जाइंट बन चुके हैं अब ये अपनी फील्ड में, है ना, ई कॉमर्स में। लेकिन वो स्मॉल जो आर्टिजन्स या फिर जो स्मॉल प्लेयर्स हैं उनका क्या, जो अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो वो कैसे बेचें। अगर मैं अमेजन के साथ अगर वो पार्टी डील करने लगेगी तो उसका आधा प्रॉफिट तो अमेजन ही ले जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट बैक प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो जो कि फ्रीली एक्सेसिबल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। फ्रीली एक्सेसिबल एक गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके अंदर क्या होगा कि चाहे कोई स्मॉल प्लेयर ही क्यों ना हो, उसके लिए आपने एक बराबर की एक प्लेइंग फील्ड जो है वो ला सेट करके रख दी है कि आप ओएनडीसी पे रजिस्टर करें। आप अपने आप को जब ओएनडीसी पे रजिस्टर करेंगे तो अब कोई भी पर्सन हो जिसने भी सामान खरीदना है वो अगर कुछ सर्च करेगा, लेट से अगर मुझे टी शर्ट खरीदनी है या शर्ट खरीदनी है तो मैं अगर सर्च करूंगी तो मुझे अमेजन, फ्लिपकार्ट, या अगर कोई स्मॉल प्लेयर, स्मॉल सेलर, चाहे वो ईस्ट में हो, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कहीं का भी हो, अगर तो मुझे बेस्ट ऑफ प्राइस जो है उस पर मुझे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पर आप एक ओपन नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जहां पर कोई भी आपको प्रोडक्ट खरीदना हो तो जरूरी नहीं है अमेजन और फ्लिपकार्ट, अब उससे आगे चलते हुए बिग प्लेयर्स और स्मॉल प्लेयर्स सबके लिए एक एक आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा फील्ड, मतलब जहां पर इवन स्मॉल प्लेयर्स एंड बिग प्लेयर्स यू आर प्रोवाइडिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर देम, तो इसलिए इसको ओपन सोर्स भी बोला गया है। राइट, तो ओपन सोर्स का मतलब है जहां पर आप आपके अपनी स्पेसिफिकेशंस के साथ आप कोई भी पार्टी जो है इसमें रजिस्टर कर सकती है। और अगर फिर अब आपको किसी भी बायर को कुछ भी खरीदना है तो वहां पर आप अगर अब आप सर्च करेंगे तो अमेजन पे वही टी शर्ट क्या है, फ्लिपकार्ट पे क्या उसका रेट है, या अगर कोई एक पर्सन नॉर्थ ईस्ट में बैठकर अगर उसको बेच
बेच रहा है तो उसका क्या प्राइस है, लेट्स से अगर वो 100 रुपये में मिल रही है तो आप वो ही खरीदेंगे ना। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया ONDC ओपन नेटवर्क है फॉर डिजिटल कॉमर्स। माइक्रोसॉफ्ट का बात अब ऐसी आ जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है एक ऐसी बिग टेक कंपनी है जो इसको ज्वाइन करने जा रही है, जो टेक्नोलॉजी भी आगे प्रोवाइड करेगी इसको, राइट। तो आई होप अब आपको ONDC तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा। इसी के साथ साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, 4 ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्रीज दे रखी हैं और क्वेश्चन कह रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP ये स्कीम किसने इम्प्लीमेंट करी? कौन सी मिनिस्ट्री है भैया, आप बता दो जिसने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो मैं स्कीम के बारे में भी आपसे बात करूंगी, अभी 1 सेकेंड लगेगा, बट पहले आप मुझे इसकी मिनिस्ट्री बता दीजिए। 4 ऑप्शंस है, जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट और उसका एक प्रोडक्ट। मतलब कि एक किसी, देखो किसी का भी अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है ना, कोई किसी चीज़ में महारथी, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है आप उस पर काम करें, उसकी ब्रांडिंग करना, उसको प्रमोट करना, राइट, उसको सिलेक्ट करें और उसको प्रमोट करें। आपकी एक उसमें ग्रोथ भी होगी एंटरप्राइज की, और साथ ही साथ इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर आप अपना एक स्पेस जो है उस प्रोडक्ट के साथ बना पाएंगे, राइट। तो ये है इस स्कीम का पर्पस, जहां पर सिलेक्ट करो, ब्रांड करो, प्रमोट करो एक प्रोडक्ट को आपकी अपने एक डिस्ट्रिक्ट से, राइट। किस मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट की है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी। क्लियर, इजी है ना। आगे चलते हैं, एक कैंपेन का नाम दे रखा है बड़े चलो, और क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दी बड़े चलो कैंपेन। ये कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है वो आपको बताना है। तो पहले तो हम सीधा देखते हैं मिनिस्ट्री, तो कल्चर मिनिस्ट्री मुझे एक नज़र आ रही है यहाँ पर, आपको भी आ ही रही होगी, जिन्हें आ रही है तो बिल्कुल सही है क्योंकि ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है। तो यूनियन मतलब मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो इससे एसोसिएटेड है। अब ये बड़े चलो कैंपेन क्या है? बड़े चलो कैंपेन जो है ये अभी ये 5 अगस्त टू 11 अगस्त 2022 इस कैंपेन को यू कैन से इट वाज हेल्ड अक्रॉस 10 सिटीज, राइट। तो यहाँ पर पर्पस ये है इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको लॉन्च करने का, ये एक यूथ सेंट्रिक इवेंट है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, अभी समझा देते हैं। एक यूथ सेंट्रिक इवेंट है जो कि मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमने बनाया उसके पर्पस में है, जहाँ पर आप जो आपका यूथ है, आपके नेशन का जो यूथ है, आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो एंड यू वांट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म अमंग देम, देशभक्ति, पेट्रियटिज्म, और उनको यू कैन से उनके साथ कनेक्ट करना यूथ ऑफ द नेशन के साथ। तो इसके रिगार्डिंग ये है एंड इसका जो ग्रैंड फिनाले आप बोल सकते हैं वो 12 अगस्त को हुआ था। इस कैंपेन का कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। तो ये भी याद में रख लेना, अगर कल को पूछ लिया जाए कि ये जो इवेंट है ये कल्मिनेट कहाँ हुए विद ग्रैंड फिनाले एट विच प्लेस, तो वो भी ध्यान में रख लोगे तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्कीम है जिसका नाम है क्राफ्ट्स विलेज स्कीम। तो ये क्राफ्ट्स विलेज स्कीम जो है, जिसका मैं अगर आपको पर्पस, चलो पर्पस पहले बताऊंगी, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लो। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्राफ्ट्स विलेज स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये क्राफ्ट विलेज स्कीम? ये जो इनिशिएटिव है, जो मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है वो है टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन बी वापस से आपका सही आंसर हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा इस स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं कि ये स्कीम कहती क्या है, इस स्कीम का एम क्या है। इस स्कीम का एम है कुछ डेवलप करना है। क्या डेवलप करने की बात करी जा रही है? हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। मतलब हैंडीक्राफ्ट्स को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है और उसको डेवलप करने की बात करी जा रही है फॉर आर्टिजन्स, राइट।
इन दी क्लस्टर्स। आप क्लस्टर्स बेस्ड अप्रोच में काम करें। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर विलेज से हैं, आपकी एक मतलब अगर आपको एक हैंडीक्राफ्ट अलग अलग लोग वही बना रहे हैं, तो आप क्लस्टर वाइज आ जाएं, तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर पाएगी विद द रिसोर्सेज और जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्राफ्ट विलेज स्कीम जो है, इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस है टू डेवलप हैंडीक्राफ्ट एज अ यू कैन से सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन। किसके लिए? आर्टिजन्स के लिए। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री तो अब आपको पता ही चल गया है, तो यहाँ पर एम भी पता चल गया कि क्राफ्ट एंड टूरिज्म, इसको आप बोल सकते हैं, इसको प्रमोट करना है। एंड कितने क्राफ्ट विलेजेस अभी सिलेक्ट करे गए हैं इस स्कीम के अंदर? 8 क्राफ्ट विलेजेस जो हैं वो सिलेक्ट करे गए हैं। मैं आपको ना कुछ स्टेट्स के नाम, 8 स्टेट्स के चलो नाम बता देती हूँ जहाँ जहाँ से अपन ने विलेजेस जो है सिलेक्ट किए हैं। आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका और तमिलनाडु, और यूपी तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन यूपी से 2 विलेजेस हैं, तो ये भी ध्यान में रख लेना। और साथ ही साथ जैसे राजस्थान हो गया, अब राजस्थान में आप देखो जैसे आमेर है, और तमिलनाडु में महाबलीपुरम हो गया, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में तिरुपति, तो ऐसे कुछ जगहें हैं जिन्हें अभी सिलेक्ट किया गया है फॉर दिस क्राफ्ट विलेज स्कीम। क्लियर? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी स्कीम के ऊपर है, और वो अच्छा गवर्नमेंट स्कीम का ही लेक्चर है, लेकिन मिनिस्ट्री के ऊपर है बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण फेज 2 बोल सकते हो 2.0 स्कीम? तो आपके पास 2 सेकेंड है सिर्फ, और जो मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है उसका नाम अगर आपने सोच लिया है तो फिर मैं आपको मिनिस्ट्री बता देती हूँ। इसमें से एक विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मुझे दिख रही है, ये ही मिनिस्ट्री है जिसने इम्प्लीमेंट किया है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण फेज 2 2.0 स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर क्या है वो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। इस प्रोग्राम का एम जो है वो ये है, जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के अंदर, इन द चिल्ड्रंस, जो चैलेंजेस हैं ऑफ द माल न्यूट्रिशन, उसको एड्रेस करने की बात करी जा रही है इन चिल्ड्रंस। उसकी एज ग्रुप भी अगर हो सकता है तो याद कर लो, अप टू 6 ईयर्स, राइट। अब उसके बाद साथ ही साथ बात करी जा रही है टू एड्रेस दीज चैलेंजेस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, अडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट विमेन्स एंड लेक्टेटिंग मदर्स। तो चिल्ड्रंस की जो एज है वो है अप टू 6 ईयर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स की एज है 14 to 18 ईयर्स, राइट। एज ग्रुप मतलब याद कर लेते हैं, बुरा क्या है याद करने में, तो ये जो एज ग्रुप है वो भी साथ में याद में रख लेना, ध्यान में रख लेना, काम आ सकता है। आगे है एक नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल। सवाल ये है कि नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल फंक्शन करता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और 2 सेकंड है। आप बोलोगे 2 सेकंड में ही सवाल सॉल्व हो जाता है, तो आपको बतानी है मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड कौन सी है। तो मैं पहले मिनिस्ट्री के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब राइट आंसर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री है, जिसके अंडर ये जो नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल जो है इट फंक्शंस अंडर। अभी ना एक आपने प्रोग्राम सुना होगा जो कि है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, लेकिन अभी लॉन्च नहीं किया, काफ़ी पुराना प्रोग्राम है, 2007-8 के अंदर ये जो है ये लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था थ्रू दिस नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल, ये प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट होता है। अब इस प्रोग्राम में क्या बात करी जाती है? इस प्रोग्राम का पर्पस भी यही है कि जो टोबैको के जो हार्मफुल आप बोल सकते हो इफ़ेक्ट्स हैं उसको सामने लेकर आना, अवेयरनेस जनरेट करना, और साथ साथ जो टोबैको लॉज हैं, जो टोबैको के लॉ हैं उस वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो, ये देखना इस प्रोग्राम का पर्पस था, ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो। और साथ ही साथ आप बोल सकते हो सर्वे एंड सर्विलियंस, तो ये सब ऑब्जेक्टिव थे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वर्ड नो टोबैको डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ड नो टोबैको, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, वर्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो कौन सी डेट एसोसिएटेड है? मैं आपको बता ही देती हूँ, आप याद भी रख लें जिन्हें पता है, वेल एंड गुड। 31 मई इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ड नो टोबैको डे। ये इसके साथ एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन ही थी, आप समझ लीजिए। तो डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे भी, तो याद रखिएगा ये तारीख, दैट इज 31
में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारी धरोहर। क्वेश्चन इससे एसोसिएटेड है, वो क्वेश्चन मिनिस्ट्री पूछ रहा है आपसे कि हमारी धरोहर स्कीम जो है ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है। हमारी धरोहर स्कीम इम्प्लीमेंट करी जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ऐसे नाम से लगेगा कि कल्चर मिनिस्ट्री है, लेकिन है नहीं कल्चर मिनिस्ट्री। माइनॉरिटी अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं हमारे भारत में, हमारे प्यारे भारत के अंदर, उनकी आप बोल सकते हैं जो हेरिटेज है ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ उसको प्रिजर्व करना। मतलब आप बोलेंगे क्या बिल्डिंग्स आती हैं इसमें, नहीं, मतलब यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि बिल्डिंग्स अभी दे आर नॉट इंक्लूडेड सो फार इन दिस स्कीम, लेकिन जैसे आप बोल सकते हैं लैंग्वेज हो गया, आपका कल्चर हो गया, तो उसको प्रिजर्व करने की अभी बात करी जा रही है इस स्कीम के अंदर। लेकिन जो माइनॉरिटी सेक्शंस की जो आप बोल सकते हैं उनकी जो हेरिटेज है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उसकी प्रिजर्वेशन की बात करी जाती है। अभी बिल्डिंग्स जो है, मतलब हेरिटेज बिल्डिंग्स की अगर आप बात करें तो दे आर नॉट अंडरटेकन इन दिस हमारी धरोहर स्कीम, जो कि इंप्लीमेंट करी जा रही है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, कल्चर नहीं है, ध्यान में रखना। अच्छा, आगे है एक ऐप का नाम मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। क्वेश्चन ये है, ये न्यूज में रहा है, आपको बताना है ये मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन ये कौन से एक्शन के साथ एसोसिएटेड है। मतलब हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की मॉनिटरिंग की बात हो रही है, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन की, चाइल्ड केयर की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मॉनिटरिंग की बात हो रही है, कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो है उनकी मॉनिटरिंग की बात करी जा रही है। रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी यहाँ पर बात करी जा रही है। तो पर्पस बेसिकली ऐसा था कि जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी, उन्होंने लोकसभा के अंदर एड्रेस किया और ये बताया कि सिंस 2014 over 2000 children have died in specialized adoption agencies, राइट। तो इसीलिए बोल सकते हैं, अगर मैं बात करूँ अडॉप्शन की भी, सिंस 2014 हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव बीन अडॉप्टेड, 27,085 चिल्ड्रंस, एज मैनी एज देम हैज बीन अडॉप्टेड। एंड इन अडॉप्शन एजेंसीज में आपने ये देखा भी है कि कितने, मतलब 2000 चिल्ड्रंस, ओवर 2000 चिल्ड्रंस दे हैव डाइड सिंस 2014। तो ये ऐप जो है एप्लीकेशन ये डेवलप किया गया बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है उन्होंने डेवलप किया इस एप्लीकेशन को। नाम अब आपको पता चल ही गया है किस लिए, सो दैट वी कैन मॉनिटर द रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। तो ऑप्शन बी अब तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, इज एसोसिएटेड विद दिस एंड बी इज द आंसर। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 96.3 मिलियन यूएस डॉलर का लोन कौन सी स्टेट को, फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो मतलब को पहले तो मैं आपको जगह का नाम बता देती हूँ, फिर आप ना एक ये अमाउंट भी प्लीज़ ध्यान में रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से रिवर्स होके आ जाता है, मतलब अपने को तो नहीं पता ना, तो इसीलिए प्लीज़ डू रिमेंबर, हिमाचल प्रदेश वो जगह है, वो स्टेट है जिसके साथ ये आप बोल सकते हैं ये अप्रूवल हुआ है, जहाँ पर एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, मैं इसकी भी बात करूँगी अभी, इट हैज़ अप्रूव्ड कितने मिलियन का लोन, यूएस डॉलर 96.3 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया गया है, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको एक अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई मिल सके टू अबाउट यू कैन से 3,70,000 रेजिडेंट्स अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो ये एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था ये भी ध्यान में रख लो। अब थोड़ा सा इस बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं, 19 दिसंबर 1966 के टाइम दिस बैंक वाज एस्टैब्लिश। एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। हेडक्वार्टर तो आई गेस सबको पता ही होगा, हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। कब एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है और क्या है, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है।
तो ये इसकी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन, ये लोन अमाउंट ध्यान में रख लेना। और किसके साथ ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन बता रहा है, इट हैज़ अप्रूव्ड लोन टू विच स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वो हिमाचल प्रदेश है, राइट। पीएम स्वनिधि स्कीम, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम। अब इस स्कीम के बारे में भी मैं आपके साथ अभी बात करूंगी। अगर आपने इस स्कीम के बारे में जाना है, सिर्फ एक ही लाइन पता हो, इसका ऑब्जेक्टिव पता हो आपको, तो बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? 1 जून 2020 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी एंड एज ऑफ जुलाई 3661 करोड़ जो है एज माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा चुका है टू मोर देन 30 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि मैं बता रही हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स को देने के लिए ये स्कीम लाई गई। अच्छा, मिनिस्ट्री कौन सी एसोसिएटेड है वो तो हम भूल ही गए, है ना। वो भूलना तो मतलब आप किसी कोस्ट पे नहीं भूल सकते। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इस स्कीम के साथ जुड़ी हुई स्कीम, इस मिनिस्ट्री है इस स्कीम के साथ जो जुड़ी है पीएम स्वनिधि स्कीम के साथ। अच्छा, मैं आपको एक दो इन्फॉर्मेशन और भी बता देती हूँ। जब मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है स्ट्रीट वेंडर्स को, सो दे कैन अवेल द वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ 10,000 रुपीज़। क्या कोई कोलेट्रल है? नहीं, विदाउट कोलेट्रल ये स्कीम है। जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा इट इज़ विदाउट कोलेट्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और अगर पर्सन टाइमली रीपेमेंट कर देता है तो एक इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम, वो भी इस स्कीम का एक फीचर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब आपको याद कर लेना, मतलब मैंने बताए हैं, अब याद तो आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशंस। कौन सी वो इंडियन स्टेट है जिसने इंस्टीट्यूटेड दिस डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन? तो पहले मैं आपको वो स्टेट का नाम बता देती हूँ। तमिलनाडु है, बिल्कुल सही। तमिलनाडु गवर्नमेंट रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड दिस अक्रॉस हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन दी स्टेट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लाइमेट मिटिगेशन और एडॉप्शन प्लान्स जो है, एडॉप्टेशन प्लान्स वो बनाए जाएंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे उन्हें दे आर नोन एज मतलब मिशन डायरेक्टर्स, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे दे विल फंक्शन एज क्लाइमेट ऑफिसर्स, ठीक है। तो जो कलेक्टर्स होंगे दे विल वो प्रिपेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज, आप बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडप्टेशन प्लान्स, और कैसे आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को कैसे लो कार्बन एमिशंस कर सकते हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट प्लान्स हो तो उसके रिगार्डिंग इट विल प्रोवाइड इनपुट, राइट। तो तमिलनाडु जो है दैट इज द इंडियन स्टेट एसोसिएटेड विद दिस मिशन, करेक्ट है ऑप्शन सी। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़, ये मिशन कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है वो आपको बताना है। नाम से ही समझ आ जाना चाहिए, क्या एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। दिस मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़। तो जहाँ पर बात करी जाती है कि जो जैसे कंजर्वेशन रिलेटेड और सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन दिस इंडियन हिमालयन रीजन, जो जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करें, तो ये मिशन उस रिगार्डिंग है। जैसे आप कैसे उस रीजन में, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड या इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो आप पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे कम करें, एंड जो भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट उनको एड्रेस करने की बात करी जाती है इस मिशन के अंदर। जो मिनिस्ट्री है वो है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये बेसिकली एसोसिएटेड है थोड़ा मोर फोकस ओवर दी हिमालयन रीजन जो है उसके रिगार्डिंग। टूरिज्म पॉलिसी 2021, which Indian state recently launched this dedicated tourism policy 2021? हरियाणा नहीं है,
सिक्किम नहीं है, झारखंड एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। झारखंड जो स्टेट है उसकी ये पॉलिसी है जिसका एम यही है कि वो अपने स्टेट के जो भी टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं उसको और ज़्यादा अच्छा करें। तो उसके रिगार्डिंग ये पॉलिसी जो है ये लाई गई बाय दी झारखंड। हाँ जी, दीनदयाल स्पर्श योजना ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड है? ये तो ये आपको बताना है, दीनदयाल स्पर्श योजना कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड स्कीम है? तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फिलैटली दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आपको इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो होता क्या है इस स्कीम के अंदर, जो भी बच्चे क्लास 6 से क्लास 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, who are in those students who are in class 6 to class 9 and they have interest in this फिलैटली एज अ हॉबी और उनका एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी है, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। जो स्कॉलरशिप है वो है 6,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप, एनुअल स्कॉलरशिप है 6,000 रुपीज़ की, वो मिलेगी। अब होगा क्या, मतलब कैसे जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे? तो एक इवैल्यूएशन होगा ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क इन फिलैटले और साथ ही साथ जो उनकी एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी और क्विज होगी, यू कैन से, उसके बेसिस पे यू विल सिलेक्ट द स्टूडेंट्स, राइट। तो फिलैटले जिनकी हॉबी है उससे एसोसिएटेड बच्चे कौन सी क्लास के होने चाहिए? 6 to 9th क्लास। स्कॉलरशिप दी जाएगी कितने की? 6,000 रुपीज़ पर एनुअल, एनुअल स्कॉलरशिप मतलब है ये। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पॉलिसी। नेम है नेशनल पॉलिसी ऑन ब्लू इकोनॉमी। ये कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है वो आपको बताना है। एक मिनिस्ट्री ये दिख रही है अर्थ साइंस की, बिल्कुल सही है, उसी से एसोसिएटेड है नेशनल पॉलिसी ऑन ब्लू इकोनॉमी, जो बात करती है कि अपने को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है ऑफ दी सेक्टर्स इन दी मेरी टाइम डोमेन, चाहे वो लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज हो, चाहे वो यू कैन से टूरिज्म हो, ओशन एनर्जी हो, राइट। तो इन सब की बात करी जाती है एंड एज पर दिस पॉलिसी एक काउंसिल है, नेशनल ब्लू इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल, इट इज़ ऑल्सो प्रपोज टू सेटअप। और साथ ही साथ मतलब इस पॉलिसी के अंदर रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं ऑन डीप सी माइनिंग, ऑन मेराइन फिशरीज, इंटरनेशनल मैनेजमेंट। तो ये सब के रिगार्डिंग ये पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन ब्लू इकोनॉमी, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, राइट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आई वुड से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने पहले कर रखे हैं तो आप ये रिवीजन ही आप बोल सकते हैं, कैटेगरी वाइज है तो आई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही बात है। और जितनी इजी और सिंपल है, 2-2 सेकंड में आपके आंसर पता चल जाता है आपको और साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाती है। सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर जितना कर सकते हो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये भी मत भूलें कि वीडियो ख़त्म हो गई है, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं तो जनरली ऐसा लगता है कि लास्ट में। आगे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड न्यू हेल्थ वार्निंग्स टू अमेंड द लेबलिंग रूल्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स? तो ये क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है न्यू हेल्थ वार्निंग्स टू अमेंड लेबलिंग रूल्स ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स? जो टोबैको के प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे जो लेबलिंग करी जाती है उसको अमेंड करने की बात करी गई है। जो मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है वो है हेल्थ मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक डेट मैं आपको बता रही हूँ, 1 December 2022। तो बात ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स इस डेट से यू कैन से इस डेट के बाद मैन्युफैक्चर करे जाएंगे, आफ्टर ओन और आफ्टर 1 December 2022, टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, इम्पोर्टेड, पैकेज, they will display a new image and a textual health warning होगी, टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, टी से टोबैको, सी से कॉजेज, पी से पेनफुल, डी से डेथ। तो टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ, राइट। तो ये टेक्स्ट होगा। लेकिन जो टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे, एक्सपोर्ट होंगे और जिनकी पैकेजिंग होगी ऑन एंड आफ्टर 1 December 2023, तो वहाँ पर एक इमेज के साथ जो टेक्सचुअल जो होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, हेल्थ वार्निंग होगी, वो होगी टोबैको यूजर्स डाई यंगर, टोबैको यूजर्स डाई यंगर। ये जो है ये फिर जो हेल्थ वार्निंग है वो होगी जब प्रोडक्ट्स 1 December 2023 के टाइम मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग हुई उनकी, आफ्टर दैट, और 1 December 2022 पे तो ये
दोनों चीज़ें याद में रख लेना। विच स्टेट लॉन्च इट सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-2027, मतलब ये साल इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए ईयर, एंड अ प्लान टू डेवलप अ सेमीकॉन सिटी। तो कौन सी स्टेट है जो सेमीकॉन सिटी डेवलप करना चाहती है एट धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन? अब तो नाम से पता चल गया है मैं कौन से स्टेट की बात कर रही हूँ, गुजरात। बिल्कुल सही है। इस पॉलिसी का पर्पस ये है कि सेमीकंडक्टर जैसे फैब्रिकेशन यूनिट्स होते हैं, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स हो गए, सिलिकॉन फोटोनिक, सेमीकंडक्टर की असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग फैसिलिटीज ऑल टू गुजरात, राइट। तो वो सब वहाँ डेवलप हो, तो ये प्लान उस रिगार्डिंग है। एंड द स्टेट जो लॉन्च कर रही है इस पॉलिसी को, दैट इज गुजरात, ऑप्शन बी। ओके, as per the National Health Authority's recent announcement, कोविन ऐप is repurposed for which program? अभी कोविन ऐप आपने यूज किया था ना फॉर वैक्सीनेशन, कोविड-19 के लिए उस पर रजिस्टर किया होगा, तो अभी इट इज बीइंग रीपर्पज फॉर विच प्रोग्राम? वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो बात ये कुछ ऐसी है कि अब ये जो कोविन ऐप है इट विल हेल्प यू टू डिस्कवर वैक्सीनेशन सेंटर्स, और रिमाइंडर्स दिए जाएंगे फॉर जो सब्सिक्वेंट वैक्सीनेशंस जो बात करी गई है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर फॉर प्रिवेंटेबल डिसीजेस फॉर द मदर्स एंड द न्यूली बॉर्न। तो अब दिस ऐप इज रीपर्पस्ड फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी। Which state signed an MOU with नीति आयोग? किस लिए? फॉर द एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए कौन सी स्टेट ने बेसिकली ये MOU साइन किया है नीति आयोग के साथ? वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली इस MOU से इट इज़ they want to enhance the learning outcomes of the students across 3000 प्लस गवर्नमेंट स्कूल्स इन द स्टेट्स। तो ये MOU जो है ये 3 इयर्स की पार्टनरशिप है, मतलब 2022 से 2025 तक, जिसमें फोकस किया जाएगा ओवर 2 लाख चिल्ड्रंस, राइट। तो साल भी ध्यान में रख लेना, बच्चों का एक जो रेंज है वो भी ध्यान में रख लेना, और जगह तो स्टेट का नाम तो पता चल ही गया है। स्माइल 75 इनिशिएटिव, ये स्माइल 75 टर्म आता है, वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, अंडर दैट स्पिरिट इसको इनिशिएटिव को लाया गया है। स्माइल 75 इनिशिएटिव क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लेकर आई है? तो जो मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है स्माइल 75 इनिशिएटिव से वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 75, हाँ मतलब यहाँ से भी 75 आता है, 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्रीहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स। जो भी पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, उनकी रिहैबिलिटेशन करने के लिए ये स्माइल 75 इनिशिएटिव लाया गया अंडर द स्पिरिट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो मतलब इस इनिशिएटिव का फोकस क्या है? उनको मेडिकल फैसिलिटीज देना, उनकी रिहैबिलिटेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन, स्किलिंग, डेवलपमेंट, राइट, दूसरे जो गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनके साथ कन्वर्ज करते हुए। तो आई होप अब ये इनिशिएटिव क्लियर हो गया है। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इससे एसोसिएटेड इसकी मिनिस्ट्री है, करेक्ट है। As per the recent changes in Atal Pension Yojana rules, which category of beneficiaries are excluded? कौन सी कैटेगरी बेनिफिशियरी की एक्सक्लूड कर दी गई है एज पर दी रीसेंट चेंजेस इन अटल पेंशन योजना? तो बात अब इस योजना की कुछ ऐसी है कि एज अकॉर्डिंग टू दी जो नोटिफिकेशन है फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन हु इज और हैज बीन इनकम टैक्स पेयर, वो एलिजिबल नहीं है टू जॉइन अटल पेंशन योजना। तो ये अब आपको ध्यान में रखना है कि जो इनकम टैक्स पेयर्स रहे हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अटल पेंशन योजना, जो कि एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, बेसिकली आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम आप बोल सकते हैं, जो कि है लॉन्च कब हुई थी? 9 मई 2015 में। बात क्या करती है ये स्कीम? इट इंश्योर्स गारंटेड पेंशन फ्रॉम 1000 to 5000 रुपीज दैट फॉर द पर्सन्स हु आर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years, राइट, 60 years ऑफ एज में, तो दे आर एश्योरिंग मिनिमम गारंटेड पेंशन, राइट।
तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इट स्पेशली फॉर पुअर, जो वर्कर्स हैं इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अंडर प्रिविलेज्ड, उनके लिए ये स्कीम थी। और अभी जो एज पर द नोटिफिकेशन जो इनकम टैक्स पेयर्स रहे हैं, दे हैव बीन एन इनकम टैक्स पेयर, दे आर नाउ नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग the benefits of Atal Pension Yojana. So yeah, they are not eligible to join this scheme. Income taxpayers. Chirag scheme. Which state launched Chief Minister's Equal Education Relief Assistance and Grant Scheme? चिराग स्कीम। अब ये जो स्कीम है इसके अंदर है क्या, मैं आपको बताती हूँ। पहले जो स्टेट ने लॉन्च करी है वो है हरियाणा स्टेट। इसके अंदर क्या है, जो गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं, अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी पेरेंट्स की एनुअल वेरीफाइड इनकम इज लेस देन ₹1.8 लाख, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स की इनकम लेस देन, एनुअल इनकम लेस देन 1.8 लाख रुपीज है, दे कैन एनरोल इन दी प्राइवेट schools and it aims to provide them the free education to the economically weaker sections students जो हैं of the government schools, right? तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जिनके पेरेंट्स की इनकम लेस देन 1.8 लाख है पर एनम, they will be basically getting enrolled in the private schools. Government will be providing free education and belonging to the economically weaker sections, right? किसने लॉन्च करी है ये स्कीम? हरियाणा स्टेट ने। Which major e-commerce company partnered with the Indian Railways to boost its delivery services? कौन सी e-commerce company, अभी हमने दो कंपनीज के नाम लिए, उसमें से ही एक है, या तो फ्लिपकार्ट या अमेजन, दो ही नाम लिए थे स्टार्टिंग में, तो उनमें से एक है जिन्होंने अभी रेलवेज के साथ पार्टनर किया है ताकि वो अपनी डिलीवरी सर्विस को और अच्छे से इम्प्रूव, बूस्ट कर पाएँ, एक्सपैंड कर पाएँ। कस्टमर्स की डिलीवरी जो होती है ना, 2 दिन के अंदर डिलीवरी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो वहाँ की बात करी जाएगी। तो फर्स्ट ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी टू एंगेज विद द इंडियन रेलवेज वो है अमेजन। करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है। क्वेश्चन कहता है विच स्टेट टॉप the country in utilization of agri funds in the financial year 2021-2022। तो कौन सी वो स्टेट है जिसने टॉप किया है फॉर यूटिलाइजिंग द एग्रीकल्चरल फंड्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022? वो है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। तो आंध्र प्रदेश रैंक फर्स्ट अमंग द स्टेट्स ऑफ द कंट्री इन द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, और जो हमारे एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं प्रेजेंटेड द अवार्ड टू आंध्र प्रदेश, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबडी हेयर अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। खुश रहें, स्वस्थ रहें, रिवीजन ज़रूर करें, एंड मैं मिलूंगी आपको एक दूसरी वीडियो के साथ जहां पर हम एक दूसरी नई कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।